हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड शासकीय विद्यालय भर्ती संबंधित रहने वाली है। जैसे कि हम पूर्व में भी आपके सामने अनेकों शासकीय विद्यालय की भर्ती की जो विज्ञप्तियां हैं वो उनके साथ चर्चा करते आए हैं। और उसी क्रम में आज एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये जो नई भर्ती आपका किस जिले के अंतर्गत है और कहाँ रहने वाली है, आइए सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे किसी को इसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो सके। ठीक, बाकी आप हमारे साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, आपका हमारे फेसबुक पेज में भी जुड़ सकते हैं, बाकी आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं यदि कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो। ठीक, आइए बात करते हैं भर्ती की। तो शासकीय विद्यालय के अंतर्गत एलटी पदों पर जो भर्ती वो निकलने वाली है, किस जिले के अंतर्गत ये भर्ती रहेगी, आइए इसको देखते हैं और कितने पदों पर ये भर्ती रहने वाली है वो भी समझेंगे। ठीक, बात करते हैं विद्यालय की। तो जो ये विद्यालय में रहने वाला है आपका इंटर कॉलेज गागरीगोल जनपद बागेश्वर के अंतर्गत इंटर कॉलेज गागरीगोल में निम्नांकित पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है। और आपको पता ही है कि जो भर्तियां इस समय हैं पूरे हाईकोर्ट के अधीन हैं और वही भर्तियां निकल रही हैं जिनको हाईकोर्ट से परमिशन मिली हुई है। ठीक, सबसे पहला जो इसमें पद आपका रहने वाला है वो पद आपका प्रधानाचार्य का पद रहने वाला है। इसको ध्यान देंगे, लेवल 12 का पद होता है। शैक्षिक योग्यता की यदि हम बात करें तो प्रधानाचार्य पद हेतु मान्यता प्राप्त संस्था इंटरमीडिएट कक्षाओं एवं उच्च कक्षाओं किसी मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना आवश्यक है। ठीक, सामान्य का ये पद रहने वाला है, पदों की संख्या 1 है। दूसरा पद इसमें सहायक अध्यापक का रहने वाला है और ये विषय जो है इसमें भाषा है, सामान्य भाषा, जिसमें हिंदी भाषा का जो पद है वो रहने वाला है। साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी से प्रशिक्षित इंटर संस्कृत टीईटी देती उत्तीर्ण। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, ठीक, इस क्वालिफिकेशन के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आप इन पद भाषा पद के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी भाषा पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, पद आपका एलटी का रहने वाला है, तो एलटी मीन्स आपका हिंदी एलटी से होना चाहिए और साथ में आपका सीटेड या यूटेड सेकंड होना कंपलसरी है। ठीक, ऐसी के लिए ये पद रिजर्व है। तीसरा पद सहायक अध्यापक का रहने वाला है, जिसमें बीए संस्कृत बीए स्नातक संस्कृत विषय सहित प्रशिक्षित टीटी तृतीय उत्तीर्ण मीन्स आपका जो बीए है वो उसमें संस्कृत सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है और आपका टीटी उत्तीर्ण होना भी कंपलसरी है, चाहे वो यूटेड हो चाहे वो सीटेट हो। ठीक, जनरल का पद रहने वाला है, पदों की संख्या 1 है। अगला पद जो रहने वाला है आपका सहायक अध्यापक का पद रहने वाला है और विषय रहने वाला है विज्ञान, जिसमें जो जेडबीसी वाले कैंडिडेट हैं और साथ में जिन्होंने आपका बीएड किया हुआ और टेट जो है आपका यूटेट और सीटेट सेकंड होना कंपलसरी है। और जनरल वाले सभी इसमें कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, जो ये पद है सामान्य का है, बाकी आपका एससी वाले कैंडिडेट्स भी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुल मिला के आपका 4 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें पहला पद प्रधानाचार्य का रहने वाला है, दूसरा पद आपका सहायक अध्यापक भाषा का रहने वाला है, हिंदी भाषा का, तीसरा सहायक अध्यापक संस्कृत रहने वाला है, चौथा सहायक अध्यापक विज्ञान का रहने वाला है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, आइए चलिए समझते हैं इन चीज़ों को। बात करते हैं पहले पद की। तो इसमें पहला पद जो आपका बात करते हैं, आवश्यक निर्देशों की क्या कहा गया, इसमें पहला पॉइंट लिखा है, रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वही होगी जो राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज के लिए निर्धारित होती है। मीन्स जितने भी राजकीय विद्यालय में जो शिक्षक बनते हैं, चाहे वो प्रवक्ता के हों चाहे वो एलटी के हों, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ भी रहने वाली है, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, आपको आवेदन पत्र जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के पद से नाम से 300 रुपये का रेखांकित पोस्टर ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। आपने करना क्या है, 300 रुपये का या तो आप पोस्टर ऑर्डर ले लीजिएगा या आप बैंक ड्राफ्ट ले लीजिएगा। सुविधा आपके लिए 300 रुपये पोस्टर ऑर्डर की है। 300 रुपये पोस्टर ऑर्डर लेकर अपने नज़दीकी डाकघर से आप मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागेश्वर पहुंचिए। वहाँ से 300 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लेकर और आप मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर वहाँ से अपना फॉर्म ले सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका रहने वाला है पूर्ण रूप से आवेदित पत्र विज्ञापन प्रकाशन होने की। वही है, अगर फॉर्म आप फिल कर लेंगे तो 3 हफ्ते के अंदर मीन्स 21 दिन के अंदर अंदर जब से विज्ञापन प्रकाशन हुआ है तब से 3 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म को भर लीजिएगा, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए फॉर्म को अच्छे से भरें, इसका ध्यान देना है। नंबर 4 लिखा है कि आवेदन हेतु विज्ञापन की तिथि का प्रधानाचार्य हेतु न्यूनतम 30 वर्ष, प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम 30 वर्ष है और बाकी अन्य पदों के लिए 21 वर्ष कम से कम और 42 वर्ष अधिक से अधिक। ठीक, उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी पात्र वही होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवायोजन कार्यालय मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना जरूरी है
और उत्तराखंड राज्य के आप स्थायी निवासी होने भी जरूरी है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, नियुक्ति कार्रवाई इसमें लिखा है कि नियुक्ति किस तरीके से होगी, जो आपका जैसे आपका राजकीय विद्यालय में होती है उसी तरीके से होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ रिटर्न एग्जाम ना होकर आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपकी मेरिट बनेगी, सब इंटरव्यू होने से पहले आपकी मेरिट बनेगी। यदि आप टॉप 7 में आते हैं तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिससे आपको डाक द्वारा आपको पत्र भेज दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू इस दिन है। ठीक हो गया। तो टॉप 7 में जो कैंडिडेट आएंगे उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने पर जिसका सिलेक्शन होगा उसी को ही नियुक्ति मिलती है। ठीक हो गया। उसके प्रधानाचार्य पद हेतु मान्यता प्राप्त संस्था इंटरमीडिएट कक्षा में उच्च कक्षा किसी मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष का अनुभव, ये प्रधानाचार्य पद के लिए है। 5 वर्ष का आपका शिक्षण अनुभव किसी प्रशिक्षण संस्थान से, किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल कक्षाओं में 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव या हाईस्कूल शिक्षक कक्षाओं में 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। शैक्षिक प्रशिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है। प्रधानाचार्य पद के लिए प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है, और ये प्रतिलिपि आपका खंड शिक्षा अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से क्या होगी, आपका सत्यापित होगी। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे जो प्रधानाचार्य पद के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में योजित रेट संख्या अंतिम निर्णय के अधीन होगी, और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसमें जो भर्तियां चल रही हैं सब हाईकोर्ट के अधीन है, तो ये भर्ती भी हाईकोर्ट के अधीन ही रहने वाली है। ठीक हो गया। उसके बाद एक अनुभव प्रमाण पत्र की बात करेंगे। यह अनुभव प्रमाण पत्र बाकी अन्य पदों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल प्रधानाचार्य पद के लिए एप्लीकेबल है। इसमें कहा गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमारी या श्री डस पद पर दिनांक, ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो कैंडिडेट जो है प्रधानाचार्य पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस अनुभव प्रमाण पत्र को बना लीजिएगा, और साथ ही साथ अनुभव प्रमाण पत्र भी जिसमें मैंने कहा कि जिससे मुख्य शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आपका टेस्ट होना आवश्यक है। ठीक हो गया। बाकी विज्ञापन संख्या यहाँ लिखी गई है, इस बात का ध्यान देंगे। विज्ञापन संख्या लिखा है इसमें 1/2025 दिनांक 1/11/2025। ठीक हो गया। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के सामने साझा करी, जिससे आप सभी कैंडिडेट्स जो इन पदों का वेट कर रहे थे, और बागेश्वर के कैंडिडेट जो इन विद्यालयों में आने की इनका वेट कर रहे थे कि हमारे ज़िले में भी कब भर्ती आती है। वैसे तो इन पदों के लिए कहीं उत्तराखंड के किसी भी ज़िले से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी बात रही आपकी मेरिट की, आपका गुणांक किस तरीके से है, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और बाकी अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय एलटी तो अभी आया नहीं है, ना ही अभी प्रवक्ता की कोई हलचल है कब आना है क्या आना है। तो तब तक जहाँ भी शासकीय विद्यालय में भर्तियाँ निकल रही हैं आप लोग अप्लाई करिएगा, और जरूर कहीं ना कहीं अगर हम अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, एक स्कूल में नहीं मिलेगा, कहीं दूसरे स्कूल में नहीं मिलेगा, कहीं तीसरे में, तो कहीं ना कहीं हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना, तो अप्लाई जरूर करिएगा। बिना अप्लाई करे आप घर बैठे तो कोई आपको नौकरी देगा नहीं, तो इसीलिए अप्लाई ज़रूर करना है, और होना ना होना तो बात की बात है। और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक, बाकी इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेस्ट क्लासेस नाम से है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसी तरीके की अन्य भर्तियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।